बच्चे और बच्चियों, ये मृत लोग हैं। इस धरती पर, जमीन पर आपको आजादी दी गई है। शुभ कर्मों की और अशुभ कर्मों की पूरी आपको सबको आजादी मिली है। और उसने ये कहा कि मेरा ये मनुष्य मकान है, ये निर्मल शुद्ध और साफ, इसमें अपनी जीवात्मा को इसी समय के अंतर्गत जगाना, जिसमें अच्छे और बुरे काम भी कर लो और जीवात्मा को भी जगा लो। बुरे काम तो करना नहीं, अच्छे काम करना है, पुण्य कार्य करना, तो तुम निर्मल रहोगे। उससे जीवात्मा के जगाने में मन, बुद्धि, चित्त ये सब मदद करेंगे। तो जीवात्मा मनुष्य रूपी मंदिर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है। जब ये मदद करेंगे तो जो जीवात्मा के ऊपर में भार याद रखा है पुण्य का, जिससे वो बंद पड़ी हुई है, उसकी आंख और कान उनके खुलने में ये मदद करेंगे, सहायता करेंगे। लेकिन बुरे काम जब करोगे तो ये मदद नहीं करेंगे। इनका स्वभाव, इनकी आदत चिलबिल्ली हो जाएगी और ये इंद्रियों के भोगों में गिर जाएंगे। ये तुमसे छूट नहीं सकते, बार बार खींच के ले जाएंगे और तुम वहां गिरते रहोगे, तब तक तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा। ये मनुष्य शरीर साधना का धाम है, केंद्र है। इसी मनुष्य शरीर से साधना करके लोग योगी बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, विज्ञानी बनते हैं। इसी मनुष्य शरीर से साधना करके वो स्वर्ग में, वैकुंठ में जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार इसी शरीर में रह करके करते हैं। इसी शरीर से साधना करके ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। यही शरीर है जिससे पार ब्रह्मांड पढ़ाया जाता है। इसी से सब कुछ आद और अंत सब कुछ देखा जाता है। इसी से प्रभु को पा करके भक्ति प्रेम बताया जाता है और भक्ति की जाती है। इसलिए ये शरीर अमूलक है, इसकी कोई भी कीमत संसार में नहीं है। कहने का ऐसा अमूलक जिसकी कोई कीमत नहीं दे सकता है, न इसकी कोई कीमत लग सकती है। उस शरीर को अगर आप बेच दो और आप अपने आप को न कुछ समझ पाओ कि मुझे ये शरीर क्यों मिला है, तो इससे आपको इसका महत्व, इसकी महिमा नहीं मालूम। इसी से कहते हैं कि महापुरुषों ने इसके महत्व, इसकी महिमा को जाना और कोई नहीं जानता। भोगी इसको नहीं जानते, दानी मानी घमंडी अहंकारी वो नहीं जानते, राजा नहीं जानता इसको। वो अपने व्यसनों में फंस कर अपने आप को खो गया। प्रजा भी नहीं जानती, मिलने कोई मां इसको जानते हैं कि कितना कीमती। वही आपको याद कराने के लिए आए कि मां मानो तुम। रात नैनी संगम पर लग गया। आज 6वां दिन है। अच्छी तरह से ये दिन जो लोग यहाँ आए उनके अच्छी तरह से दिन बीते हैं। ये नहीं मालूम होता है कि रात जा रही, दिन जा रहा, सुबह जा रही, शाम जा रही। आपको ये दिन छोटा मालूम होने लगा और सुख में दिन जाते
देर नहीं लगती है, लेकिन दुख पड़ जाए तो एक एक गरीब के लिए पहाड़ है। 6 दिन 6वां दिन है, 5 दिन बीत गए, आधा हिस्सा बीत गया, 10 दिन का ये कार्यक्रम है। और 10 दिन का कार्यक्रम कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं, ये बड़ा कार्यक्रम है। इसलिए आपको सब प्रकार का संदेश यहां सुनने को मिल जाएगा। या यथार्थ में मानो कर्मों की महिमा और इसमें जीवात्मा बंद है उसकी महिमा, और इसका जो मालिक है कुल्लम कुल उसकी महिमा। और जितने भी देवी देवता इत्यादि इत्यादि जहां जहां जिन जिन लोगों में रहते हैं उनकी, तो किसी की कोई बात हो इधर उधर किए जो जैसा उसके गुण बता देना, उन देवों के गुण को बता देना और उसका प्रतिपादन कराना। क्योंकि ये शरीर है इसका गुण, लिंग शरीर है उसका गुण, सूक्ष्म शरीर उसका गुण, कारण शरीर उसका गुण, जो परे है उसका, तो वो तो महापुरुष तो बड़े सबको जानने वाले होते हैं, किसी का कोई निरादर न करते न कराते, न उन्होंने किया न कभी करा, लेकिन लोग नहीं जान पाते। अब ये तो बात जरूर है कि तुम बेट को बादशाह समझ लो, एक कर्मचारी को बादशाह समझो तो आपके लिए, लेकिन बादशाह बादशाह है, कर्मचारी कर्मचारी है। आप वो तो यथा उसके जो जिस है वैसा उसको बताते हुए ये इनका ये काम है, इनके ये गुण है, इसका ये देवी देवताओं का अपना काम है, ये सबका अपना अपना काम है। तो उनसे क्या हो तो गुरु और उनके काम को बता देना। लेकिन जो सबका सृजनहार, जो सबका पैदा करने वाला, जिससे सब कुछ हुआ और जब चाहे तब बैठ गए, उसकी इच्छा में कौन क्या कर सकता। लेकिन उसके लिए नियम है, एक वसूल सबके लिए बना दिया है। तो जो सत्य है वो सत्य है, और आप लोग इस भूमि पर आए हैं और इस भूमि का आपको लाभ सबको ले लेना चाहिए। मैंने अभी कोई ज्यादा लोगों के संकेत आपके सामने नहीं रखे, थोड़े से रखे। पहले यहां कुछ नहीं था, यहां कोई चीज नहीं थी, न जमीन थी, न आसमान था, न ये सूरज था, न चांद थे, न आप थे, न मृत्यु था, और न स्वर्ग था, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न शिव थे, न वैकुंठ था, न आद्या महाशक्ति थी, और न ईश्वर था, खुदा नहीं थे, वो नहीं थे, गाद नहीं थे, और ब्रह्म भी नहीं था, पारब्रह्म भी नहीं था, महाकाल पुरुष भी नहीं, कोई लोग भी नहीं थे, किसी तरह का कोई लोक नहीं था। ये सब का सब उसी सत्पुरुष में सब समाया हुआ था। अब इसका सबका मालिक सत्पुरुष, उस अनामी पुरुष में तो अगम पुरुष है, अपने से उन्होंने स्थापित कर दिए, वो अगम लोग, वो अलग पुरुष को अपने से अलग, वो अलग लोग, और सत्पुरुष को अपने से अलग सत्य लोग। अब ये संरचना और नहीं, सब यही से होगी, सतलोक से, सत्पुरुष से होगी। इसलिए इस सृष्टि का सबका कर्ता धर्ता वो सत्पुरुष है, लेकिन वो भी अलग है, वो भी बिल्कुल अपने को अलग था। वो तो सब मसाला निकाल के सबको दे दिया। अब कभी अगर मान लो कभी उसकी मर्जी हो तो यहां मतलब यह कि जब समय पूरा हुआ कुछ नहीं रहेगा, ये कोई चीज न कोई जानवर, न पशु, न पहाड़, न आप, न समुद्र रहेगा, न ये
पृथ्वी रहेगी ना आसमान रहेगा ना सूर्य रचना। जब वो प्रलय होगी ये सब का सब सुलट जाएगा। स्वर्ग में कौन ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं रहेंगे, आद्या महाशक्ति भी नहीं रहेगी, निरंजन भगवान वो भी नहीं रहेंगे, माया भी नहीं रहेगी, ब्रह्म भी नहीं, उसके ऊपर में प्रकृति है वो भी नहीं, ऊपर पुरुष है वो भी नहीं रहेगा। साफ सुलट करके एकदम ऐसा उड़ता चला जाता है जैसे कोई चीज हाथ में नहीं आ सकती। इन्हें रात क्या चीज है, धुआं भी कुछ नहीं है कि धुआं पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन वो उससे भी बारीक साफ बिल्कुल उड़ जाता है, कुछ नहीं रहता है। अद्भुत खेल है मालिक का। कहता है कि उसकी रचना लेकिन शब्द नाम की है, शब्द की, जो भी रचना उसने रची है सब शब्द की है। संरचना का विस्तार ऊपर शब्द का पता चलता है कि किस तरह से शब्द की रचना है इसमें। ये यहां तो मिश्रित है मसाले के साथ, इसलिए खुल्लम खुल्ला उसकी चेतनता का यानी असली नहीं दिखाई देता, लेकिन वहां तो चेतन ही चेतन है, हर कण में चेतन है, कोई कण ऐसा नहीं है जो चेतन से चेतन नहीं है। तो वहां पता चलता है कि शब्द का क्या महत्व है। सारी जो कुछ भी महिमा सब शब्द की है, नाम की, आवाज की, उसी से सब कुछ हुआ। अगर आवाज नहीं होती तो कोई मंडल नहीं बन सकता। आप अपनी आवाज निकालते हो, अगर सब में हो जाओ तो कोई कारोबार नहीं चलेगा। साफ न कोई मशीन लगा सकता है, न कोई ये चीज हो गए। तो शब्द ही की सब कुछ है, शब्द ही से ये सब कुछ बना, और ये भी जितना भी विस्तार होगा सब शब्द ही से होगा। लेकिन इसमें जड़ चेतन है, बस यह है, इसीलिए पूरा पूरा बोध नहीं होता। अगर वो जड़ से चेतन निकल जाए, बोध हो जाए, उसको ज्ञान हो जाए, हकीकत वास्तविकता पता चल जाए, इसलिए आपका ये देश नहीं है। सही सच्ची बात है, आप लोग अज्ञान में, भूल में, भ्रम में, अंधेपन में चिल्लाते हो कि मेरा है, ये मेरा, इसी से मेरे तेरे से तो ये झगड़ा ही हो रहा, झंझट हो रहा, और आपका किसी का नहीं है। वो कहता मेरा, वो कहता मेरा तेरा, वो कहता मेरा तेरा। तेरा मेरा कुछ नहीं, जिसका है उसी का रह जाएगा। ये तो मिट्टी है, ये तो मिट्टी जड़ है, ये तो जिसकी है वही रह जाएगी और तुम ऐसे करते रह जाओगे। और मिट्टी किसी के हाथ आने वाली नहीं है, वो ऐसे रह जाती है। तो चीज असली यह है कि आपका समय में हो, इंद्रों में जो आपने दिया है वो उपयोग में आया, और समय तो आपके सब खराब चले गए, वो यही समय आपके उपयोग का है। यह ऐसा समय है जैसे कभी कभी मतलब ये कि ये अलौकिक आध्यात्मिक धन कभी कभी जीवन में इन्हीं घड़ियों में प्राप्त होता है, और वो भी चूड़िए चली गई। तो आप यहाँ आए हो, आपका समय व्यर्थ बर्बाद नहीं जाने दिया, ऐसे किससे कहानी में नहीं है वास्तव। अब वो गोस्वामी जी महाराज जब 25वें वर्ष के हुए और जब राजापुर गांव में उन्होंने इस सब को प्राप्त कर लिया, आदि से अंत, अंत से हाथ, सब कुछ जान लिया, समझ लिया, प्राप्त कर लिया, और उसी 25 साल की अवस्था में हृदय को ही प्राप्त करा दिया। जो उनके पास में आता जाता था, जब भीड़ लगी, सब नर नारी उनके पास गए, तो उसी में शोरगुल हुआ कि इनको क्या प्राप्त हो गया, क्या मिल गया, अलौकिक ज्ञान मिल गया, इस तरह से सब भाषाओं का प्रयोग हुआ। उसी में वो भी चला गया, और वो भी उनके साथ दर्शन करे, आए जाए दर्शन करे, रात को रह जाए, कभी दिन को भी उनकी सेवा करने लगा। बस उसी से प्रसन्न हो गए, दे दिया। वही राजेपुर में उसको प्राप्त कर दिया, सब मंजिलों को तय करा करके घर में पहुंचा दिया। तब उसने कहा कि मैं आप आदेश दीजिए तो मैं काशी हुआ, तो दिया। अब उनकी तो मर्जी थी, तो चला गया काशी। पीछे से अपना उठाया लोटा कमंडल और चल दिए
कि हमको यार चलो हम भी चले, तो वो तो चला गया, वो भी चले गए। 25वें साल के आखिर में गए और जब सुना तो वहां दौड़ करके आया, क्योंकि वो तो मतलब ये है कि असली था वो भक्त, तो कुछ उडी बना करके बस करोगे, वही काशी में उनको रखा। अब वो धीरे धीरे अब इनको ज्ञान तो प्राप्त हो ही गया, तो अब जो जाए उनको कुछ सुनाए, जो जाए उनको कुछ सुना, जो जाए। तो इन्होंने अपनी एक किताब लिखी 28 वर्ष, उसी वक्त में लिख दिया किताब पूरा साफ का सब उन्होंने लिखा। जो भी आया मतलब यह कि उसको समझाया बुझाया, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना, ये तमाम उसने प्रश्न किए, उत्तर लिया। लेकिन अब यह कि सब तरह के लोग आते, कोई आया कोई चला गया, किसी ने समझा कि नहीं समझ के, किसी ने आया था समझा नहीं लौट गया। ऐसे ही शंका भ्रम तो होते ही रहते हैं। लेकिन अब यह है कि स्त्रियां भी आ गई, वो भी मतलब अब विरोध बढ़ गया। जब सच्ची चीज होती है तो विरोध बढ़ता है। हमारे